मेरे भाई कपिल सिंह जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब भाई प्रवीण जी, हमारे सम्मानित सुल्तान सिंह जी, यहाँ के प्रिंसिपल साहब भगवान साहब जी और विद्यालय के सारे मेरे सम्मानित गुरुजन, गांव के सभी मेरे पंच पटेल, सभी छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले तो इस शुभ अवसर पर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि आप आगे बढ़े और ये वर्ष आपको तरक्की की बुलंदियों पर ऊंचा लेके जाए। भाइयों, विधायक बनने के बाद इस वार्षिक उत्सव में आप सबने मुझे बुलाया, स्वागत सत्कार किया। मैं पूरी बस्ती का, विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे तो मैं पूरे 5 वर्ष तक इस पूरी ग्राम पंचायत के एक एक घर घर ढाणी ढाणी घूमा हूँ और जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान और ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभारी हूँ। ये एहसान जीवन भर आपका कभी नहीं चुका पाऊंगा कि आपने मेरे को राजस्थान की विधानसभा में भेजकर मुझे एमएलए बनाया और मैं एमएलए नहीं हूँ, रोड हटा के प्रत्येक 36 कौमों के समाज के सारे भाई विधायक हैं अपना में, क्योंकि आप सबको जानकारी देना चाहूंगा, मैं पिछले 5 वर्ष तक आपके बीच में रहकर विपक्ष के नाते जनहित के जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर आपके हर दुख सुख में मैं सम्मिलित रहा और उसी का परिणाम रहा कि आज मैं इस जगह हूं। ये सब आप लोगों की बदौलत है, आप सबका आशीर्वाद है और मैं तो इस विद्यालय परिवार से भी यही कहना चाहूंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव से पहले बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि राज बदल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं खास तौर पर सरकारी सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, अधिकारी कर्मचारी बदलने से सिस्टम नहीं बदलता, क्योंकि कोई बाहर का है दूसरे जिले का, उसकी भी मदद करने के लिए तैयार हूं। वो यहाँ से कहीं अपने घर जाना चाहता है कि भाई मैं बहुत दूर नौकरी कर रहा हूं, उसके लिए भी हम आगे से तैयार है। लेकिन मैं किसी प्रकार से किसी क्षेत्र के पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी अधिकारी कर्मचारी को हम कोई छेड़ने का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जनता का काम नहीं किया तो उस अधिकारी को जरूर हम यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जनता के हितों का काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जितना भ्रष्टाचार महुआ की धरती पर हुआ है कभी आज तक जीवन में कभी नहीं हुआ। हर व्यक्ति की जेब काटने का काम हुआ और आज हम जिस पद पर हम निर्वाचित हुए हैं, हम सब कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, किसी मुद्दे को लेकर पूरे महुआ विधानसभा में घूमे थे कि महुआ से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भाई भाई से जिसको लड़ाने का काम किया उस भाईचारे को वापस हम एक साथ इकट्ठा होकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी कारण से जनता ने हमको वोट दिया और उस कारण से हम आज विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में गए हैं। मैं आपके हितों की लड़ाई के लिए पूरे 5 वर्ष तक जी जान मेहनत कर हर मुद्दे को लेकर राजस्थान की विधानसभा में आपके साथ खड़ा हूं। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही विकास की बात, तो हम पहले से तब भी विकास हमेशा हमने महुआ विधानसभा क्षेत्र का कराया है। मैं 2010 में जब प्रधान था उस समय भी प्रवीण जी यहाँ सरपंच थे, उस समय भी हमने बहुत सारे काम यहाँ पर कराए थे। आज भी जब किरोड़ी लाल जी जब मंत्री हुआ करते थे, आज भी वो सड़कें सारी जिंदा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब भी कोई निर्माण कार्य हुए हैं वो 2-2, 4-4, 6-6 महीने से ज्यादा नहीं चले, सारी सड़कें टूट चुकी हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन इतनी महत्वपूर्ण योजना थी, उसका सत्यानाश कर दिया यह गहलोत सरकार ने। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको कि आपको किसी प्रकार के पानी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में बन गया है। आपका बेटा महुआ से विधायक बन गया है। हम सब चारों 5 विधायक दौसा जिले के मिलकर ईआरसीपी का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस ईआरसीपी के मुद्दे को डॉक्टर साहब के नेतृत्व में इन 13 जिलों में किसान तक उस पानी को पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब का सपना था 1989 में जब वो लोकसभा का चुनाव जीते थे,
तब उस व्यक्ति ने इसकी नींव रखी थी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया आपके साथ। तो हर मुद्दे पर उन्होंने संघर्ष किया है। अब सरकार बनी है, मंत्री भी बने हैं। अब निश्चित रूप से जल्द ही 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि दोनों राज्यों में समझौता हो चुका है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर अब दिल्ली में जल्द बैठक होने वाली है, उस पर एमओयू हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे। और जब पैसा रिलीज होगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले इसकी नींव रख दी जाएगी और जल्दी अपन को पानी मिलेगा। भाइयों, अभी सरपंच साहब और डायरेक्टर साहब ने कहा कि विद्यालय में कमरों की कमी है। कि हमारे आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी जो हमारे रक्षक थे, राजनीति के प्रोधा थे, जिन्होंने महुआ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उनकी तरफ से ये जगह इन्होंने व्यवस्थित की थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधायक कोटे से 2 कमरे की मैं घोषणा कर रहा हूं और मार्च में हमारा कोटा चालू हो जाएगा। कोटा चालू होते होते सबसे पहले इस स्कूल के विद्यालय की सैंक्शन जारी करेंगे। इसके अलावा मैंने चुनाव से पहले ये संकल्प लिया था कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, तो प्रत्येक महुआ विधानसभा क्षेत्र की स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का मैं काम करूंगा, ताकि मेरे जितने भी छात्र छात्राएं उस लाइब्रेरी में अच्छे से बैठे, उसमें पढ़े, ताकि वहां पर उनको अच्छा ज्ञान मिले। और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर वो अच्छी किताबें रखने का काम करेंगे, ताकि बच्चा घंटा 2 घंटा लाइब्रेरी में पढ़े। क्योंकि अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए मैं गुरुजनों से यही कहना चाहूंगा, आपको इतना ही करना है कि समय पर विद्यालय आना है और समय पर विद्यालय से जाना है। और विशेष रूप से छात्र छात्रा को विशेष आपको ध्यान रखना है। हमारे किसी प्रकार की कोई आपके प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि मैं तो 5 साल पहले भी प्रधान रहा हूं, उस समय भी हमने आज तक किसी सरकारी कर्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि ये परंपराएं पहले किसी ने डाली होगी। लेकिन हम महुआ में 25-30 साल से राजनीति कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये सीखा है कि मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र का कोई कर्मचारी अगर जैसलमेर बाड़मेर काम कर रहा है तो सबसे उसको अपनी महुआ की धरती पर लाने का काम करना है। इसलिए पहले भी वोट लेके आए थे और आज भी जितने भाई बाहर नौकरी कर रहे हैं उन सबको महुआ लेके आएंगे, ताकि वो अपनी नौकरी करें, अपने परिवार को संभालें। साथ ही विद्यालय के अंदर राजनीतिक विज्ञान और एक